Hey, hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? तो बच्चे लोग आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ अ माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में लर्न करने वाले हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और डिटर्मिनेंट्स में जब इसके डिटर्मिनेंट्स के जो कॉम्पैक्ट फॉर्म के थ्रू हम माइनर एंड कोफैक्टर से आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल है, जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ रहे होंगे वहाँ पे भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है टू अंडरस्टैंड, सॉल्व करने में इसका बहुत काम आता है, राइट। तो ये बेसिक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ईजी भी बहुत है। So let's understand what is minor and what is cofactor, right? So we have a determinants of a form. हमारे पास एक determinants है ना, जिस 3/3 का फॉर्म है के फॉर्म में एक हमारे पास मैट्रिक्स है। सो दिस इज 3/3 मैट्रिक्स है ना। अब क्या सबसे पहले तो जब माइनर की जब बात करें तो जब मैट्रिक्स के में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक 3/3 में 9 एलिमेंट्स हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में उन सारे एलिमेंट्स के माइनर भी होंगे, उन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सो एवरी, so you can write down है ना, every elements of a matrix will have माइनर भी होगा सारे एलिमेंट का एंड कोफैक्टर भी होगा, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पे क्या हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई भी एलिमेंट ले लो है ना। लेट्स टेक एलिमेंट नंबर A11 हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एलिमेंट का मुझे क्या निकालना, माइनर निकालना है, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। A11 क्या है, बेसिकली Aij, यहाँ पे I क्या है, I इज फर्स्ट रो, ठीक है, और J क्या है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो। सो दिस इज I इज फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जो एलिमेंट का हमें माइनर निकालना हो, सो उसका वो वाला रो, जिस रो में उसका एलिमेंट है उसका वो वाला रो एंड वो वाला कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग जो चीज़ें बच के आएगा वो हमें माइनर दे के जाएगा, राइट। सो इन केस ऑफ A11 हमारे पास दिस इज बिकॉज ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को हम डिलीट कर देंगे, राइट। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को भी हम डिलीट कर देंगे, राइट। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, सो रिमेनिंग विल हैव, हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, सो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा A22, A23, A32 एंड A33। नाउ यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस थिंग है ना। इसके बाद क्या करोगे, तो सिंपल है। इसके बाद इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा A23 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। सो बाय दिस वे ये आपको वैल्यू दे के जाएगा एंड दैट विल बी द माइनर 11 है ना। A11 का माइनर क्या होगा, सो माइनर इज डिनोटेड बाय m से डिनोट करेंगे, ठीक है। A11 का माइनर विल बी M11, राइट, एंड वैल्यू विल बी दिस मच, ठीक है। तो आई थिंक ये माइनर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट। सो डेफिनेशन इज ऑल्सो रिटन ओवर देयर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट माइनर, राइट। अब माइनर और कोफैक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोफैक्टर की बात करोगे है ना, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कोफैक्टर, देयर आफ्टर विल डू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस थिंग, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में क्या होगा, जो माइनर होता है वही होता है, ठीक है। माइनर जो होगा, सो बेसिकली कोफैक्टर क्या है, सो कोफैक्टर इज, सो बेसिकली कोफैक्टर इज माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ I प्लस ऑफ J इंटू ऑफ माइनर। तो जो भी माइनर हमारा निकल के आया है, माइनर हमने अभी जस्ट नाउ हमने सॉल्व किया, माइनर कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर क्या होगा, I इज व्हाट, हियर I इज रो है, जिस रो में वो है एलिमेंट है, और J क्या है, जिस कॉलम में वो एलिमेंट है, ठीक है। तो बाय दिस वे यू हैव टू, है ना, ये आपको कोफैक्टर निकल जाएगा एंड दिस इज यू नो डिफाइन। एंड कोफैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, माइनर को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं C से। जैसे मान लो कि सिम में कोफैक्टर निकालना हो, C11 निकालना हो, मतलब पहला रो का पहला कॉलम हमें निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, मतलब A11 का हमें कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। A11 का कोफैक्टर विल भी क्या होगा, A11 का कोफैक्टर विल बी कोफैक्टर ऑफ C11 अगर निकालना हो A11 का, दिस विल बी माइनस ऑफ 1, हमने ये लिखा था माइनस ऑफ 1। I क्या है, पहला रो है,
कॉलम क्या है, पहला कॉलम है ना, पहला रो एंड पहला कॉलम एलिमेंट क्या है, तो ये वाला है ना, 1 + 1 होगा। माइनर क्या होगा, सो दिस इज m ऑफ 1 1, ठीक है। तो ये क्या दे के जाएगा आपको, ये दे के जाएगा 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी -1 स्क्वायर माइनर ऑफ 1 1, सो दिस विल बी बेसिकली m ऑफ 1 1, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, है ना, हम क्या कर रहे हैं, i प्लस रो एंड कॉलम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मुझे अगर ये दूसरा एलिमेंट a12 को अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, a12 में क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, जस्ट हमें 1 + 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एडिशन 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, है ना, पावर अपन चेंज कर रहे हैं ना, एक्सपोनेंट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा एडिशन 5 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो आप क्या देख रहे हो, बिकॉज दिस इज 3/3 ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का 3/3 है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स में, है ना, कि हम यहाँ पे पावर जो है अगर इवन पावर हो रहा है दैट मीन्स माइनर जितना है उतना ही कोफैक्टर होगा, और अगर ऑड पावर है मतलब कि साइन ऑफ माइनर चेंज, कोफैक्टर का साइन क्या होगा, जिस चेंज हो जाएगा, माइनर जो था उसमें बस नेगेटिव साइन लग जाएगा, है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब ये समझ में आया हमें, है ना, कि कोफैक्टर की बात करें तो ये जो है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। कोफैक्टर की बात करें तो ये क्या पॉजिटिव, पहला एलिमेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा नेगेटिव होगा, तीसरा एलिमेंट क्या पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सेकेंड रो में अगर बात करूँ तो पहला एलिमेंट नेगेटिव होगा, दूसरा एलिमेंट पॉजिटिव होगा और तीसरा एलिमेंट क्या होगा नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो पहला एलिमेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा नेगेटिव होगा, तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, बिकॉज पावर इज इवन पावर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ऑड पावर है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर मैं इसको मैं ड्रॉ करूँ, है ना, अगर मैं कोफैक्टर का अगर मैं ड्रॉ करूँ, अगर मैट्रिक्स ड्रॉ करूँ कोफैक्टर के कैसे, तो मुझे क्या बनते हुए दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ऐसा बनते हुए दिख रहा है। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ इवन है, ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ऑड है एंड इवन है, ठीक है। सो बाय दिस वे साइन चेंजेस, है ना, साइन क्या होता है चेंज होता है कोफैक्टर में। अगर हमें माइनर निकालना आ रहा है तो कोफैक्टर में आप इस तरीके से कर सकते हो और डायरेक्टली धीरे धीरे आपको ये डायरेक्टली करने आ जाएगा, है ना। इनिशियल में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, देर आफ्टर आपको डायरेक्टली ये प्लस माइनस की साइन निकालना आपको आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, एंड दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, ठीक है, आपको ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, एंड दिस इज द डेफिनेशन, नथिंग एल्स, राइट। चलो अगर ये क्लियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, let's try to do some of the problems related to this, right? So on the basis of this learning, right, हम क्या करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट माइनर और कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, है ना, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का, एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। सो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सो दिस D इज 3 4 2 2 5 6 3 4 7 हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है। अब इसका क्या, हमें लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास जो ये जो 6 है 6 है, इस 6 वाले का हमें क्या माइनर निकालना है, ठीक है। एलिमेंट 6 का जो एलिमेंट 6 है, एलिमेंट 6 जो है इसका हमें क्या निकालना है, हमें माइनर निकालना है, ठीक है। अगर हमें एलिमेंट 6 का माइनर निकालना है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, जो 6 है उसका लोकेशन क्या है, उसका पोजिशन क्या है। 6 का पोजीशन क्या है, तो 6 जो है वो बिलोंग करता है ए, कौन सा सेकेंड रो है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम क्या है थर्ड है, A23 पे ये 6 बिलोंग करता है, राइट। तो हमें क्या है माइनर A23 का माइनर निकालना होगा, ठीक है। तो अगर हियर I इज व्हाट, I हमारे पास 2 है और J क्या है, कॉलम कौन सा है, तो कॉलम 3 है। तो हम क्या करते हैं माइनर निकालने में, तो जो जिस रो में वो एलिमेंट बिलोंग करता है उस रो को हम डिलीट करते हैं, राइट। तो हमारे पास कौन सा रो है, सो हमारे पास ये रो है, तो ये रो को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। कॉलम कौन सा, थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, राइट। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, सो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा एलिमेंट्स 3 4 एंड अगेन दिस इज द 3 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, है ना, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं, बोथ द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो इसका माइनर क्या होगा, तो माइनर क्या होगा 6 का, 6 जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है A23 है, ठीक है। और इसका माइनर क्या होगा, तो माइनर विल बी 0, राइट। सिमिलरली अगर हमें क्या एक एलिमेंट है
लेट्स टेक एन एलिमेंट, कौन सा है, तो एलिमेंट हमारे पास है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, दिस इज 7 है ना, ये क्या था 7 था, ठीक है, तो एक एलिमेंट ले लो एंड ये 5 था, ठीक है, एक एलिमेंट ले लो, लेट्स टेक 3 एक एलिमेंट है, ठीक है, तो 3 वाले एलिमेंट जो है उसका हमें क्या निकालना, माइनर निकालना है, राइट। तो अगर हमें 3 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो सबसे पहले हमें 3 एलिमेंट जो है उसका पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका पोजीशन क्या है, तो ये कौन सा कॉलम है, तो रो कौन सा है, तो थर्ड रो है, थर्ड रो है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी थर्ड है, मतलब क्या कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 है, ठीक है, मतलब इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन आई है मेरे पास क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 1 1 वाले पोजीशन पे ये सिचुएटेड है 3, ठीक है। अगर ये 3 1 1 वाले पोजीशन पे है दैट मीन्स हमें क्या करना है, आई क्या है, आई हमारे पास रो क्या है, रो हमारे पास थर्ड है, और जे क्या है, जे हमारे पास 1 है, तो हमें क्या थर्ड रो डिलीट करना है और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, राइट, ठीक है, तो थर्ड रो को हम डिलीट करेंगे, सो डिलीट करेंगे थर्ड रो को, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, सो रिमेनिंग वी विल हैव इज 4 2 5 एंड 6, इसका वैल्यू हमें आसानी से निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी 4 इंटू ऑफ 6, 4 इंटू ऑफ 6 माइनस ऑफ 5 इंटू ऑफ 2, सो दैट विल कम्स टू 24 माइनस ऑफ 10, so this will be 24 minus of 10, this will gives 14। तो माइनर क्या होगा, इस वाले एलिमेंट का 3 का माइनर क्या होगा, तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट विल बी 14, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, राइट। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर इज नाउ 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ सेम थिंग है ना, हमें क्या करना है, हमें को फैक्टर निकालना है, ठीक है। सो लेट्स ऑल्सो डू अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू को फैक्टर, उसको भी समझते हैं, ठीक है। सिमिलर केस है ना, माइनर अगर हमें निकालने आता है तो को फैक्टर में हम सिर्फ क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस के साइन को चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस पोजीशन पे कौन सा रो है, कौन सा कॉलम एलिमेंट किस जगह सिचुएटेड है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, सो 2 3 4 5 4 6 9 3 2, एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर का मैट्रिक्स है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें को फैक्टर निकालना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, को फैक्टर किसका निकालना है, इस वाले 9 का को फैक्टर निकालना, तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स का माइनर भी होंगे, सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 का पोजीशन में फाइंड आउट करना है, तो 9 किस पोजीशन पे सिचुएटेड है, तो 9 का रो मुझे दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक है, और कॉलम क्या दिख रहा है, कॉलम मुझे फर्स्ट दिख रहा है, मीन्स 9 का पोजीशन क्या है, तो 9 का पोजीशन इज 3 1 है, ठीक है। अब 3 1 अगर पोजीशन, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें माइनर निकालना होगा इसका, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हमें माइनर निकालना है दैट मीन्स क्या करेंगे हम, है ना, माइनर निकालेंगे तो M31 क्या होगा, M31 विल बी, हम क्या करेंगे, ये वाला रो जो है, सो दिस रो डिलीट करेंगे और ये वाला कॉलम हम डिलीट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, सो दिस विल गिव्स व्हाट, ये हमें देगा 3 4 4 एंड 6, हमें ये देगा, ये वैल्यू हमें आसानी से निकालने आता है, सो दिस विल बी 18 माइनस ऑफ 16, सो दिस विल कम्स टू 2, ठीक है, कितना वैल्यू होगा, 2 होगा, ठीक है। अब हमें को फैक्टर का फॉर्मूला पता है, C31 का अगर फॉर्मूला निकालना हो, ये निकालना हो, तो माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ आई प्लस ऑफ जे होता है, ठीक है। तो एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो 3 and 1 है, तो आई क्या है हमारे पास 3 है और जे क्या है हमारे पास 1 है, सो दिस विल बी 3 प्लस ऑफ 1, और ये क्या है, सो दिस इज द 2, सो दिस विल कम्स टू 4 पावर 4 हो गया, तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, सो दिस विल कम्स टू 2। तो हमारे पास क्या है, को फैक्टर ऑफ 9 विल बी व्हाट, को फैक्टर ऑफ 9 विल बी 2, राइट है, क्लियर है। सिमिलरली अगर कोई दूसरा एलिमेंट होता, कौन सा होता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट ये 4 है ना, ये वाले एलिमेंट का हमें माइनर को फैक्टर निकालना है, राइट। तो अगर को फैक्टर निकालना है, सो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो 4 है किस पोजीशन पे सिचुएटेड है, तो 4 कहाँ पे सिचुएटेड है, तो 4 मैं देख पा रहा हूँ बिकॉज 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। 4 जो सिचुएटेड है इसका आई क्या है, आई 2 है, और जे क्या है, जे भी 2 है, मतलब इसका पोजीशन क्या है, A22 पे ये सिचुएटेड है, ठीक है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे सिचुएटेड है। तो अगर ऐसा कुछ कहानी बन पा रहा है दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, एंड ये वाला जो इसको हटा लो, यहाँ पे क्या था, 3 था ना, चलो जो वट एवर
3 था। ये वाला रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास जो मैट्रिक्स बचा, सो नाउ वी हैव मेरे पास जो मैट्रिक्स है सो दैट इज 2 4 एंड 9 एंड 2 है, ठीक है। इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो वैल्यू विल बी 4 माइनस ऑफ 36, सो दिस विल गिव्स माइनस ऑफ 32, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज अ माइनर, ये क्या दिया हमें दिया M22 का वैल्यू दिया, माइनर दिया, ठीक है। तो द को फैक्टर विल बी C22 विल बी व्हाट, C22 विल बी माइनस ऑफ 1 I प्लस ऑफ j, पावर I प्लस ऑफ j। I क्या है हमारे पास 2 है और j क्या है हमारे पास 2 है, इनटू ऑफ माइनर, दिस इज 32, ठीक है। सो दिस विल कम्स टू पावर, इवन पावर है, सो दिस विल माइनस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव, सो दिस विल बी गिव्स टू -32। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, सो हियर दिस 4 का कोफैक्टर क्या होगा, 4 का कोफैक्टर विल बी माइनस ऑफ 32, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। और ये अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, राइट, सो वी हैव वन थियरम, है ना, एक थियरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सपेक्टिव है ना, देखोगे तो बहुत ही काम में आने वाला चीज़ है। थियरम इज इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और ए कॉलम, देन देयर सम इज 0, राइट। तो सम अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लो कि हमारे पास क्या है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 हमारे पास क्या 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी क्या इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर लेट्स टेक कि डी का कोफैक्टर, डी का क्या कोफैक्टर मैंने निकाल दिया, तो डी का कोफैक्टर क्या होगा, सो दैट विल कम्स टू, ये बनेगा अपने पास, लेट्स टेक दिस इज A11 A12 A13 A13, ठीक है। कोफैक्टर क्या बनेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा कुछ कोफैक्टर बन के आएगा, ठीक है। अभी क्या है, अगर मैं, है ना, ये एलिमेंट्स जो हैं, अगर इसके कोफैक्टर से अगर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो एक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आएगा। अदरवाइज अगर किसी, जैसे मान लो A11 को मैं अगर 211 से अगर मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट से अगर मैं कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू 0 निकल के आएगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम राइटली, राइट। तो अभी क्या है, हमें क्या करना है, एलिमेंट को रेस्पेक्टिव एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, एज पर दिस स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट क्या है, सो हमें क्या करना है, हमें क्या सम करना है इसका, किसका, सो A11 और A11 है हमारे पास, A11 को मल्टीप्लाई करना है A21 से, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे रो से, रेस्पेक्टिव एलिमेंट से, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा डिटर्मिनेंट आएगा और इसको अगर इससे करूँगा तो मुझे क्या निकल के आएगा, वो मुझे 0 निकल के आएगा। उसको हम टेस्ट करते हैं, A12 इंटू ऑफ A22 प्लस ऑफ A13 एंड दिस इज A23, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये हमें ऐसा करना है ना, मल्टीप्लाई कर अदर रो से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो क्या निकल के आएगा, A11 मेरे पास है, A21 बेसिकली क्या है, सो A21 इज बेसिकली दिस इज व्हाट, ये क्या है हमारे पास, A21 कैसे निकाला था हमने, A21 हमने निकाला था, हमने ये रो और ये कॉलम को डिलीट करके, तो ये वाला A12 A13 A23 एंड ये वाला को हमने मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सो दिस विल बी A21 है ना, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, और डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, सो A21 का हमें फॉर्म आएगा, सो दिस विल बी A12 A13 A32 एंड A33, ऐसा कुछ आएगा, है ना। A21 तो यही है ना, कोफैक्टर है A21, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनर हमें दे रहा है और ये क्या, माइनस से हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें ये देगा और ये क्या देगा, प्लस ऑफ A12 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ऑफ A12, और ये माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ 22 से कर रहे हैं, 2 प्लस ऑफ 2 हो गया ये, है ना। और 22 क्या है, A22 कैसे आ रहा है हमारे पास, A22 हमारे पास आएगा ये दोनों एलिमेंट, दिस मीन्स A11 A
A13 एंड दिस इज A31 एंड A33 से हमारे पास आ रहा था, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है और क्या करना है, तो हमें A13 से मल्टीप्लाई करना माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 है ना, 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3, ये हमें कोफैक्टर निकालना है इसका। एंड ये 2 3 कैसे आना था हमारे पास, तो 2 3 हमारे पास कैसे आएगा, ये वाला डिलीट करेंगे तो हमें आ रहा है A11 से और A12 से और A31 से और A32 से हमें आ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया, ठीक है। और अगर इसको मैं एक्सपैंड करूँ तो ये क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बेसिकली कम्स टू, ये माइनस हो गया है ना, ये क्या है माइनस ऑफ A11 इंटू ऑफ A12 A13 A32 एंड A33, ये ऐसा हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल, ये क्या है प्लस हो जाएगा, सो दिस विल प्लस ऑफ A12, ये क्या है A11 A13 A31 A33। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, प्लस ऑफ A13, ये क्या है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस, यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस हो जाएगा, और इनटू ऑफ, सो दिस इज A11 A12 A31 एंड A32, है ना। अब इस फॉर्म में हमारा ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है सो बन के आया, ठीक है। अभी क्या देखोगे, है ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं A11 को, तो अभी क्या कॉमन निकल के आएगा, सारे के सारे फॉर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट्स को, तो डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करते तो कैसे होता है, सिंगल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी रो के साथ आप एक रो के साथ या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जब ऐड करोगे सो ये क्या होगा, सारे के सारे कैंसिल होकर क्या देगा आपको 0 देगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, है ना, कि है ना सेम रो के अदर रो के अगर किसी एलिमेंट को अदर रो के कोफैक्टर से इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और ए कॉलम, एनी अदर मतलब ये वाला जो रो था उस हम क्या इस रो के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका सम जो आया क्या आया, प्रोडक्ट का जो सम आया, सो दैट कम्स टू बेसिकली 0 आया, राइट। सिमिलरली अगर ये वाले रो को, है ना, ये वाले रो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, है ना, इसी वाले रो से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या देगा, तो ये हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में देगा, ये हमें क्या देगा, ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट होकर देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये हमारा जो है सो एक थियरम है, बेसिक थियरम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक दिस इज द इनफ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स ट्राई टू डू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, है ना, माइनर एंड कोफैक्टर के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, वी हैव वन क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम हमारे पास। सो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द फॉलोइंग। A12 क्या है हमारे पास, तो I क्या है हमारे पास, I इज 1 है एंड कॉलम क्या है, J इज व्हाट, J इज 2। तो रो क्या है हमारे पास, सो दिस इज द रो, है ना, कौन सा रो है, तो पहला रो है, कॉलम कौन सा दूसरा है, तो पहला रो में दूसरा कॉलम एलिमेंट इज व्हाट, सो दिस इज द -3। अब हमें क्या है -3 का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो अगर 3 का कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो माइनर निकालते हैं, और माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सो माइनर निकालने के लिए जो एलिमेंट हो उसको हम डिलीट करते हैं, रो उसका और रेस्पेक्टिव रो एंड रेस्पेक्टिव कॉलम को हम डिलीट करते हैं। सो दिस विल गिव्स दिस मच, ठीक है, ये हमें ये देगा, दैट मीन्स हमें क्या देगा, माइनर ऑफ 1 2 क्या देगा, माइनर ऑफ 1 2 विल बी 6 4 1 एंड -7, ऐसा कुछ देगा। सो दिस विल कम्स टू -42, है ना, -4, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -46, ठीक है। माइनर क्या है, -46 बना, तो कोफैक्टर क्या बनेगा, सो द कोफैक्टर विल बी क्या होता है, -1 I प्लस ऑफ J होता है ना, कौन सा रो कौन सा कॉलम है, इंटू ऑफ माइनर ऑफ 1 3 1 2, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सो दिस विल गिव्स -1 और रो कौन सा है, 1 है, कॉलम कौन सा 2 है, ठीक है, एंड माइनर क्या है, सो दिस इज -46, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, सो दिस विल गिव्स टू 46, करेक्ट है। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12, तो A12 का कोफैक्टर क्या होगा, सो दैट विल बी 46, और माइनर क्या होगा, तो माइनर विल बी द -46, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question we have is write the minor and cofactor of elements of the following determinants. ठीक है, तो पहला डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारे पास, तो पहला डिटर्मिनेंट्स we have is क्या है, so this is basically 2, -4, 0 and 3. ठीक है, तो हम जानते हैं कि सारे एलिमेंट्स के माइनर और सारे एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर निकालने होते हैं. ठीक है, A11 एलिमेंट A11 क्या है, एलिमेंट 2 है, इसका माइनर क्या होगा, तो माइनर विल भी है ना, क्या होगा माइनर, तो हमें माइनर निकालने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा, ये पहला रो एंड पहला कॉलम हमें डिलीट करना होगा. तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी 1 1 क्या बनेगा, ये क्या होगा, सो 3 होगा. करेक्ट है, समझ में आया, पहला रो पहला कॉलम डिलीट करोगे यही बचेगा सिर्फ, है ना. सिमिलरली A12 अगर निकालना हो तो क्या करोगे, -4 है एलिमेंट, इसका माइनर अगर निकालना हो A12 निकालना हो तो क्या करोगे, पहला रो एंड दूसरा कॉलम को डिलीट करोगे तो आपको क्या बचेगा, आपको 0 बचेगा. सो द माइनर विल बी 0, है ना. सो सिमिलरली A21 अगर निकालना हो तो पहला दूसरा रो एंड पहला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा. तो दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट करोगे तो एलिमेंट क्या है हमारे पास, एलिमेंट 0 है, तो दूसरा रो पहला कॉलम अगर आप डिलीट करोगे सो दिस विल गिव्स टू -4. ठीक है, करेक्ट है. सिमिलरली A22 अगर निकालना हो, A22 एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इसका माइनर निकालोगे तो क्या होगा, आपको क्या करना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट करना है, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास ओनली 2 बचेगा. ठीक है, तो माइनर इसका डिटर्मिनेंट्स का माइनर क्या बनेगा, सो माइनर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, तो माइनर आपके पास होगा 3 0 -4 एंड 2. ऐसा होगा कुछ, करेक्ट है, राइट है. और अगर ऐसा कुछ है, अगर इसका कोफैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर में क्या होता है ना, ये क्या होगा, 1 है, ठीक है, 1 1 निकाल लें तो 1 प्लस जे करेंगे तो i प्लस जे इज 1 प्लस ऑफ 1 मीन्स दिस इज पॉजिटिव इवन पावर होगा, यहाँ पे क्या ऑड पावर होगा तो ये माइनस हो जाएगा. सिमिलरली ये सिंपल थिंग होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होगा. कोफैक्टर में क्या होगा, कोफैक्टर में ये माइनर है, ठीक है, दिस इज 4, ये 4 है, ये -4 है और ये 0. तो कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर में क्या करते हैं हम, -1 पे i के पावर को ऐड करते हैं. सो दिस विल बी क्या निकल के आएगा, तो ये 3 का 3 रह जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा, ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 + 2 इज इवन पावर होगा, तो सिमिलरली सेम टू सेम रह जाएगा. फिर कोफैक्टर विल बी दिस, ओनली चेंज इज दिस मच. ठीक है, कोफैक्टर पहला डिटरमिनेंट समझ में आ गया आपको, है ना. सिमिलरली दूसरा डिटरमिनेंट है, दूसरा में क्या करना है अपने को, सिंपल प्रॉब्लम है. सेकेंड डिटरमिनेंट वी हैव इज A, C, B एंड D. तो माइनर निकालना हो तो माइनर के लिए क्या करते हैं, सो माइनर के लिए M11 निकालना हो तो क्या करेंगे, M11 के लिए ये पहला रो एंड पहला कॉलम डिलीट करेंगे तो D बनेगा. ठीक है, रिमेनिंग ये होगा. सिमिलरली A12 करोगे तो क्या करोगे, पहला रो एंड दूसरा कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, तो B बचेगा. 21 निकालना हो तो क्या करोगे, पहले दूसरा रो और पहला कॉलम डिलीट करोगे, दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट करोगे तो C बचेगा. सिमिलरली M22 अगर निकालना हो तो क्या करोगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम डिलीट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, A बचेगा. तो माइनर क्या बना, सो द माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या बना, सो वी हैव इज D, B, C एंड A. ठीक है, कोफैक्टर निकालना हो तो कैसे करते हैं, कोफैक्टर में -1 पे पावर i प्लस ऑफ j करते हैं, यही करते हैं ना अपन, है ना. तो i प्लस ऑफ j अगर करना हो तो क्या करेंगे, पहला तो क्या है 1 प्लस ऑफ 1 प्लस पावर माइनस को प्लस कर देगा तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना. यहाँ पे क्या है 1 2 मीन्स नेगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना, पावर नेगेटिव हो जाएगा b. यहाँ पे क्या होगा 2 1, सो यहाँ पे भी c जो है नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस इज द 2 and 2, सो दिस विल बी पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस विल बी द कोफैक्टर. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कि बहुत ही आसान है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक सिंपल प्रोसेस से हम इसको करते हैं और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, राइट. आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल लर्निंग, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी हैव दिस एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं. ये सारे प्रॉब्लम्स खुद करो, है ना, आप ट्राई करो. ये आपको जो थ्योरम मैंने बताया था, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, इसको ट्राई करो, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, राइट. चलो, अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव नेक्स्ट, है ना. आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर इज 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू. And if this is clear to all of you, please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the classes of Maximus. So by the meantime, bye bye to all of you. Keep learning, keep practicing, right? Chalo.